नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिना विधि जाने आप कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे या फिर उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि ऑपरेशन करने में डॉक्टरों को किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको विधि का पता नहीं होता है तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपको पूजा की विधि नहीं पता है या पूजा क्या है आपको नहीं पता है तो आप भगवान का मार्गदर्शन या उनके शरण कैसे प्राप्त कर लोगे। दोस्तों, जो पूजा है वो चरण में फूल चढ़ाना नहीं, हाथ जोड़कर शीश झुका लेना नहीं, केवल इसी को आप पूजा मान बैठे हैं। नहीं, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार पूजा है, अच्छे कर्म पूजा है। किसी की पीड़ा को देखकर तड़प उठना और उसे मिटाने का प्रयास करना, यही सच्ची पूजा है। केवल अपने लिए नहीं अपितु अपने चारों ओर बसे संसार के लिए जीना, यही पूजा है। जो लोग केवल बाह्य आडंबर में उलझे हैं वे पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भूल चुके हैं। जैसे कोई नदी मार्ग में चट्टान पाकर अपनी दिशा बदल लेती है, वैसे ही भगवान कहते हैं मैं भी आप सबके अहंकार और इस दिखावे से अपना मुख मोड़ लेता हूँ। याद रखिए, जो क्रांति करके संसार बदलना चाहता है उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज छोड़कर पथरीली और खरदरी भूमि को सेया बनाना पड़ता है। राजभवन के सुख छोड़कर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग त्याग है और त्याग की पहली मांग सहनशीलता है। जैसे कुंदन बनने के लिए सोने को अग्नि में तपना पड़ता है, वैसे ही अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए आपको भी परीक्षा की अग्नि में तपना होगा। आप में से कई लोग आज सफलता देखकर प्रसन्न तो हैं, लेकिन मन में एक आशंका है, क्या यह सुख, यह संपन्नता अगली पीढ़ी तक बनी रहेगी? क्या आने वाली पीढ़ियां हमारे द्वारा खोजी गई कुरीतियों को त्याग पाएंगी या उन्हें दोबारा उभरने देंगी? पूजा तो स्नेह और श्रद्धा की वह भावना है जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता, और यदि मन में ना हो तो दुनिया का कोई भी दिखावा उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। संसार के लिए न्याय करते समय को संतुलित होना बहुत आवश्यक है। सिंहासन पर बैठने के बाद भी या जीवन की दौड़ में यह जान लेना चाहिए कि अपने परिवार और समाज के साथ आपका संबंध समान है। आप ना तो किसी का पक्ष लेने वाले हैं, ना किसी का बुरा चाहने वाले। जो व्यक्ति दूसरे को दुख देखकर हंसता है, विधि उसे 100 बार रुलाती है। बिच्छू को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं, समय भी उसे चुभ सकता है। वैसे ही एक दुष्कर्मी को यह समझ नहीं आता कि उसका दुष्कर्म अंततः उसे ही हानि पहुंचाएगा। एक ही डाली पर खिले 2 पुष्पों में एक को देवता के चरणों में स्थान मिलता है तो दूसरे को अर्थी पर। यह सब इस बात का फल है कि उसे कैसी संगत मिली और उसने क्या चुनाव किया। इसलिए माता पिता और समाज का सबसे बड़ा दायित्व बाल्यावस्था में ही चरित्र निर्माण का काम होना चाहिए। इतिहास रचा ही इसीलिए जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां यह देख सकें कि उनके पूर्वजों ने क्या भूल की थी, उन्हें पूजा करना आता था या नहीं, ताकि वे उस भूल को ना दोहराएं। और अंत में किसी को दंड देना सरल है, पर जिसने आपको क्षति पहुंचाई हो उसे क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा पूजनीय गुण है। याद रखिए, जिसे आप उत्सव कहते हैं, शोर शराबा मंदिर और हुड़दंग में वह उत्सव नहीं है। उत्सव वह है जो आत्मा को शांति दे। परिवार क्या है? परिवार वह है जो जीने का उद्देश्य दे, और यह संपूर्ण संसार एक विशाल परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम। कर्म ही पूजा है, कर्म ही यज्ञ है, कर्म ही जीवन का आदर्श है। जीवन एक सौभाग्य है, एक वरदान है। इसे दिखावे में व्यर्थ ना करें, इसे सार्थक करें। धन्यवाद।